साथियों, सभी को जय मानवता। मेरा प्यार भरा नमस्कार। आशा करता हूँ आप सब कुशल से होंगे। समय न मिलने के कारण बहुत दिनों से वीडियो शेयर नहीं कर सका। आज सारे भारत में जन्माष्टमी यानी कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व बड़े उत्साह से मनाया जा रहा है। श्री कृष्ण मान्यता है कि यादवों के कोई लोक देवता हैं। यद्यपि श्री कृष्ण किसी एक समाज एक जाति के नहीं हो सकते। कृष्ण का जो व्यक्तित्व है, कृष्ण की जो योग्यता है, उस हिसाब से कृष्ण जगत गुरु हैं, ऐसी मान्यता समाज में है। कृष्ण कब हुए, कैसे हुए, आज हम इसके इतिहास पर न जाकर आज हम दूसरा ही विषय ले रहे हैं। आज के विषय का नाम है अहीर और अहिरवार सगे भाई। अहिरवार से तात्पर्य है दलितों में एक जाति जिन्हें चमार भी कहा जाता है। यादव एक सम्मानित जाति है। यादव वंश में मान्यता है कि भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ और दूध दही गाय भैंसों को पालने वाली जाति विश्व में विख्यात है, यह बताने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो अहिरवार जाति है, जाटव चमार जिसको कहा जाता है, वह बड़ी हेय दृष्टि से देखा जाता है। उनको चरमकार भी कहा जाता है और भी बहुत से नामों से भारत में जानते हैं। तो एक जाति इतनी उच्च और एक जाति इतनी निम्न क्यों हो गई, जबकि ये दोनों एक पिता की संतान हैं? तो आइए आज समय न लेते हुए जल्दी से अपने विषय पर चर्चा करते हैं। तो मैं यहाँ से प्रारंभ करता हूँ कि आज जन्माष्टमी का त्यौहार जो मनाया जा रहा है, तो ये विषय कैसे बन गया? ये विषय इसलिए बना कि जन्माष्टमी के त्यौहार पर मैंने देखा कि बहुत से यादव भाई बड़े जो है धूमधाम से जहाँ तहाँ पंडाल लगा करके, मंच सजा करके भजन संध्या कर रहे हैं, कहीं भंडारे कर रहे हैं, कहीं बहुत प्रकार से करोड़ों की संपत्ति इस विषय पर लुटाई जा रही है। लेकिन वहीं कुछ ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें दलित कहा जाता है, शूद्र कहा जाता है, अछूत कहा जाता है, वो दूर खड़े होकर देख रहे हैं, यानी वो उस उत्सव में सम्मिलित नहीं हो पा रहे। उनके मन में इच्छा है कि हम भी इनके साथ में नाचें, कूदें और आनंद लें, लेकिन वो उनको स्वीकार नहीं किया जाता। यादव जाति अपने आप को एक उच्च जाति मानती है। तो आज मैं कुछ स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, समय ज़्यादा नहीं लेकर उन्हीं यादव भाइयों से मैं आग्रह करता हूँ कि भाई पहले तो अपने महापुरुषों पर गर्व करना अच्छी बात है, कोई भी महापुरुष हो करना चाहिए, लेकिन सभी समाज के लोग हमारे ही भाई हैं, उन्हें भी साथ लेके चलो और उनके महापुरुषों को भी अपने महापुरुष मानो। एक अहिरवार जाति के एक विद्वान बाबा बुजुर्ग मुझे मिले। एक बार चर्चा के दौरान वो मुझे बता रहे थे कि हम भी अहीर हैं। तो मैंने कहा भाई तुम अहीर कैसे हो सकते हो, आप तो जाटव हो, चमार हो, दलित हो। तो उन्होंने कहा देखो, मुस्लिम जमींदारी काल में अहीर से हम अहिरवार बन गए। मैंने कहा कैसे? तो उन्होंने बताया कि हम अहीरों के पशुओं की सुरक्षा के लिए कटीले जारों की बिरवाई यानी बारी करवाते थे, और जो गाय भैंस आदि पशु मर जाते थे उनको फेंकवाने में सहयोग करते थे। जब मुस्लिम बादशाहों का समय आया तब हमको ज़बरदस्ती मुसलमान बन जाने के लिए विवश किया गया, और साथ में अपनी इज्जत देने के लिए, यानी हमारी बहन बेटियों को उन्होंने मांगा, हमने अपनी इज्जत बहन बेटियों को उनके पास भेजने से मना कर दिया। तो मुसलमानों को जब देने से मना किया तो उन्होंने हमें जेलों में डाल दिया और बहुत कष्ट दिए। इसके बाद इस शर्त पर छोड़ा कि तुम बस्ती से बाहर रहोगे और चरमकार करोगे, यानी मृत पशुओं का चमड़ा बेचकर गुजारा करोगे। तब से हमें चमार कहा जाने लगा
और हमारे ही सगे भाई अहीरों ने हमें त्याग दिया। उस बुजुर्ग बाबा ने बहुत सी ऐतिहासिक बातें तथ्यों के आधार पर बताईं। उन बातों में एक बात यह भी थी कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर महार जाति के थे और द्वापर युग में जो शास्त्रों में बताया गया है, नंद बाबा जहाँ श्री कृष्ण का बचपन बीता, नंद यशोदा विख्यात हैं, तो वो नंद बाबा भी यदुवंशी महार थे। उन्हें नंद मेहर कहा जाता था। साथियों, आपने भी इस नाम को सुना होगा, नंद मेहर। एक भजन भी मैंने सुना था इस नाम से कि माखन का चुराना छोड़ दे, हे नंद मेहर के लाल। तो इस बात में कितनी सच्चाई है, यह इतिहासकारों का विषय है। मैंने उस बुजुर्ग से पूछा कि तुम्हें इन बातों का ज्ञान कैसे हुआ? तो उस बुजुर्ग ने बताया कि हमारे पटिया होते हैं, पटिया यानी वंश की जानकारी रखने वाले, उनके पास इस बात का सबूत है और पीढ़ी दर पीढ़ी हमें भी अपनी अतीत का ज्ञान है। साथ ही उसने बताया कि अन्य छोटी जातियों के लोग भी यहाँ के असली मूल्यवासी हैं, जिन्हें जमींदारी काल में या कुछ उससे भी पहले समाज से अलग कर दिया गया। तो मेरी समझ में तो आया कि कुछ धूर्तों ने एक परिवार के ही लोगों को हजारों जातियों में तोड़कर देश पर राज किया और आज भी कर रहे हैं। भाई भाई के बीच में धर्म को घुसाकर ऐसी घृणा और ऊंच नीच की खाई खोद डाली कि जो भी उच्च जाति का व्यक्ति इस बंधन से बाहर निकलने की कोशिश करता है, यानी अपने ही भाइयों को अपनाना चाहता है, तो उसके समाज भाई उसे उसी खाई में पटक देते हैं, यानी जाति से बाहर कर देते हैं। मैंने भी बहुत इतिहास की पुस्तकें पढ़ी हैं, मुझे भी कुछ कुछ बातें उस बुजुर्ग की समझ में आ रही थी। पर आपको क्या लगता है, कमेंट करके मुझे बताएं। अब इसका उत्तर मैं तो आपसे यही लूँगा, लेकिन जातियाँ कहाँ से डिवाइड होती हैं, कहाँ से जस्टिफाई होती हैं? तो शास्त्रों से होती हैं। तो शास्त्रकारों ने ज़रा एक नज़र मारते हैं कि अहीरों को किस कैटेगरी में रखा है। तो देखते हैं, कहीं तो शास्त्रों में इनको पाप योनि बताया है, कहीं अछूत, कहीं शूद्र, तो कहीं क्षत्रिय भी कहा है। कुछ शास्त्रों के सबूत मैं यहाँ शेयर कर रहा हूँ, पर यह स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि यह शास्त्र ग्रंथ मैंने नहीं लिखे और ना ही मैं इनको छपवा रहा हूँ। जिन्होंने भी लिखे हैं उनसे इनका स्पष्टीकरण मांगने की हिम्मत अगर आप जुटा सकें तो आप क्षत्रिय हो, बनना तो अछूत हो, ज़रूर उनसे पूछना। तो मैं आपको सुना रहा हूँ, इसका सबूत आप नोट कर लेना। मैं आपको शास्त्र का नाम बताऊँगा, श्लोक संख्या बताऊँगा। अगर आपको वह श्लोक उस शास्त्र में ना मिले तो आप ये सोच लेना कि मैं सब यहाँ पर झूठ मूठ गप्पें दे दिया करता हूँ। कभी मेरा चैनल पर लाइक ना करना, ना सब्सक्राइब करना, ना मेरे चैनल पर कभी आना। लेकिन अगर आपको लगे कि मैं जो बता रहा हूँ वो सही है, तो फिर आपको भी विचार करने की ज़रूरत है। तो आइए, महाभारत में अहीरों का वर्णन किस प्रकार से आया है। महाभारत में चलते हैं। मूसल पर्व 7वां अध्याय, श्लोक संख्या 47। इसमें लिखा है, ततस्ते पाप कर्माणो लोभोपहत चेतसा आभिरामंत्रयामासा समित्या शुभ दर्शना। इसमें इस श्लोक का अर्थ है कि लोभ से उनकी बुद्धि विवेक शक्ति नष्ट हो गई। उन अशुभदर्शी पापाचारी आभीरों ने परस्पर मिलकर सलाह की। यह श्लोक तब है जब अर्जुन डूबती हुई द्वारका के द्वारकावासियों को बचाने निकलते हैं। वहाँ इनकी मंत्रा चलती है। देखो, यह अकेला अर्जुन बूढ़े बालकों और अनाथ समूह स्त्रियों के समूह को लिया जा रहा है। इस पर मलिक्षु ने सोचा आक्रमण करना चाहिए। तो प्रेक्षत ये वा पार्थस्य वृषभ्यंध कवर स्त्रिय जमुदारायते मलिक्षा समन्ता जंज्वेया। मौसल पर्व 7वां अध्याय, श्लोक संख्या 63 का मैंने आपको सुनाया। इसका अर्थ है कि अर्जुन देखता ही रह गया। वह मलिक्ष डाकू सब ओर से वृषिवंशी और अंधक वंश की स्त्रियों पर टूट पड़े। एक ही अध्याय में डाकुओं को एक जगह आभीर कहा गया तो दूसरी जगह मलिक्ष कहा गया।
आभीर का जब मैंने डिक्शनरी में अर्थ निकाला तो आभीर का अर्थ अहीर निकला। अब इनमें भेद हो सकते हैं। एक अहीर जो राजाओं के आश्रम में रहते थे, और एक अहीर वो जो चरवाहे थे, गाय इत्यादि को चराते थे। तो यहाँ आभीर उन्हीं को कहा गया जो गाय इत्यादि चराते थे। आभीरों का संबंध क्षत्रिय वंश से भी होता तो महाभारत में लिखा होता। तो बुद्धि और काल से विवश होकर क्षत्रिय भी मलिच कर्म करने लगे, क्योंकि जब भी क्षत्रियों ने अत्याचार किया है, शास्त्र में उन्हें अत्याचारी क्षत्रिय कहा है, डाकिया मलिक्ष नहीं। अगर आभीर क्षत्रिय होते तो उनका भी इसी तरह वर्ण आता। आभीर जमन किरात खस सुपचात अति अघरूप जे, कही नाम पारक बारक ते पावन हुए राम न मानते। ये तो रामचरितमानस के 7वें अध्याय के 130वें दोहे नंबर पर छंद है ही, आप तो जानते ही हैं। तो इसका अर्थ भी सुन लीजिए लगातार, जिनका आप दिन रात पाठ करते रहते हैं। रामचरितमानस में लिखा है, आभीर यवन किरात खस सुपच यानी चंडाल आदि जो अत्यंत पाप रूप ही हैं, यानी इनको भी अत्यंत पापपूर्ण रामचरितमानस में बताया है। तुलसीदास जी महाराज जी की बात कर रहा हूँ मैं। तो लिखा है कि वे भी केवल एक बार जिनका नाम लेकर पवित्र हो जाते हैं, उन श्री राम जी को मैं नमस्कार करता हूँ। ये तो आपने पढ़ा होगा, तो इसको ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। यदवंश और अहीर यानी यादव प्राण कार्य चा सक्राति आभीर रक्षणे गुरु मात्र दजानाता चा पुत्रदात्री नमो नमा, एक गर्ग संहिता में आया है। इसका अर्थ है कि जिन्होंने यादवों की रक्षा की, जिन्होंने राजा इंद्र से अहीरों की भी रक्षा की और अपनी माता और गुरु ब्राह्मणों को उनके खोए हुए बेटों को वापस दिलाया, मैं आपको आदरणीय प्रणाम करता हूँ। अब ये श्लोक आया है सनत कुमार संहिता का, इसको भी लगे हाथ पढ़ लेते हैं। आंध्राभूड़ा किरातस्य चा पुलिंदा पुक्य साइस्थाय अभीरा यवना कलंका खासादा पाप योड़या। इस सनत कुमार संहिता का श्लोक संख्या 39 है। इसका अर्थ पढ़ लें। अंध्र हूड़ किरात पुलंद पुलकस अहीर यवन कंक खस और सभी अन्य पाप योनि से उत्पन्न होने वाले भी मंत्र जप के लिए योग्य हैं। आभीर जमन किरात खस सुपचाद अति अघरूप जे। तो ये आप देख रहे हैं कि यहाँ पर किन किन का नाम आया है, अंध्रहा हूड़ किरात यवन। तो ये यवन कब आए, हूड़ कब आए, ये दूसरी तीसरी शताब्दी में आए ईसा पूर्व में। तो इससे स्पष्ट है कि सब शास्त्र इन्हीं के बाद लिखे गए। चलिए और आगे देख लेते हैं। ये तो रामचरितमानस का आपने सुन ही लिया, आगे चलते हैं। अब चलेंगे अपन श्रीमद् भागवत। ये तो बड़ा विख्यात ग्रंथ है। श्रीमद् भागवत के दूसरे स्कंद के चौथे अध्याय का 18वां श्लोक। अच्छे से सुनते जाना, मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। किरातृहुरांध्र पुलंद पुलकस यावी कलंक यवना खसादया ये ने च पापा यद अपाश्रया श्रया सुधंती तस्मे पर विष्णुवे नमः। इसका अर्थ है किरात हूड़ आंध्र पुलंद पुलकस अहीर। अहीर यानी यादव। कौन यादव? जो आज के यादव हैं। और कलंक यवन और खस तथा अन्य पापी जन भी जिनके आश्रय से शुद्ध हो जाते हैं, उन भगवान विष्णु को नमस्कार है। तो चूँकि इनके आश्रय में शुद्ध तो आज तक हुए नहीं, लेकिन आगे चलते हैं। अब मनुस्मृति को ले लेते हैं। ये तो भाई बड़ा विख्यात ग्रंथ है, तो संविधान ही है, इससे तो सब बटे ही हुए हैं। तो उसको एक बार पढ़ लेते हैं। ब्राह्मणा दुभक कन्या यामामृतो नाम जायते आभीरो अम्बष्ट कन्या यामायो गम्प्यातु दिग्बड़ा। मनुस्मृति का 10 का 15वां श्लोक। इसमें लिखा है उग्र कन्या यानी क्षत्रिय से शूद्रा में उत्पन्न कन्या को उग्रा कहते हैं। स्पष्ट कर दूं, क्षत्रिय से शूद्रा, कोई क्षत्रिय पुरुष हो और शूद्रा स्त्री से जो कन्या उत्पन्न हो उसको उग्र कहते हैं। फिर उस उग्रा कन्या से उत्पन्न ब्राह्मण बालक को, उससे संबंध ब्राह्मण बनाए, फिर उससे जो बालक को आवृत अम्बष्ट कहते हैं। और ब्राह्मण से वैश्य से, और ब्राह्मण से वैश्य से उत्पन्न कन्या में ब्राह्मण से उत्पन्न पुत्र अहीर। थोड़ा समझ लेना इसको।
और अयोगपी कन्या शूद्र से बेश स्त्री से उत्पन्न कन्या से उत्पन्न पुत्र को धिग्वड़ कहते हैं, ढीमड़। अंथा अपिनो कर्म यत कुवंती विगंती याभीरा त्वच कुर्वंती तक्मेशया कृतम। ये स्कंद पुराण नागरी खंड का 192 का 39वां श्लोक मैंने आपको बताया। तो इसका अर्थ है अंत्य जाति के लोग भी जो घृणित कर्म नहीं करते, अहीर जाति के लोग वह कर्म करते हैं। यानी यहाँ पर भी अहीरों को गाली ही दी जा रही है। अब अपन पढ़ लेते हैं जल्दी से स्कंद पुराण खंड 5 अवंती क्षेत्र महात्म्य अध्याय 24 का 7वां श्लोक। तो पढ़ लेते हैं। आभीरे अर्ध्यस्तु भी सार्थ संगो ये भूदग्नि शर्मणा आगच्छि पथा तेन यस्तम हतीसा पाप कृता। इसका अर्थ पढ़ लेते हैं। उस जंगल में अहीर जाति के कुछ लुटेरे रहते थे, उन्हीं के साथ अग्नि श्रवण की संगति हो गई। इसके बाद वन के मार्ग में आने वाले लोगों को वह पापी मारने लगा। उग्र दर्शन कर्माणु, यहाँ भी उनका नाम आया है। अब यहाँ एक श्लोक और ले लेते हैं, ये है वाल्मीकि रामायण। क्योंकि वाल्मीकि रामायण आप बहुत जानते हैं, पढ़ते हैं, सभी विख्यात है भाई। वाल्मीकि रामायण से ही राम कथा, राम का अवतरण हुआ। तो चलिए वाल्मीकि रामायण में अहीरों की क्या स्थिति है जल्दी से पढ़ लेते हैं। क्या लिखा वाल्मीकि रामायण में? उग्र दर्शन कर्माणो भयस्तत्रदस्य आभीर प्रमुखा पापा पिबंती सललम मम तेन तत्स्पर्शनम पापीन सह्यम पाप कर्म भी अमोघ क्रियताम राम अयम तत्र सर्वोत्तमा। 34वां श्लोक। तस्य तद्वचनम श्रुत्वा सागरच महात्मना मुमोचित्तम सरम दीप्तम परम सागर दर्शनात्। ये वाल्मीकि रामायण है, युद्ध कांड है, सर्ग 22 है और 3335वां श्लोक मैंने सुनाया। तो यहाँ पर प्रसंग आता है कि समुद्र पर जब भगवान श्री राम बाण तान लेते हैं, तो वो बाण जब समुद्र विनती करके आ जाती है तो बाण तना का तना रह जाता है। तो राम जी कहते हैं कि भाई ये मेरा बाण जो चढ़ गया है तरकस पर, ये जो है खाली नहीं जाता, अमोघ है, कहीं ना कहीं घालना पड़ेगा। तो समुद्र ने कहा ऐसा कीजिए कि वहाँ अहीर आदि जाति के बहुत से मनुष्य निवास करते हैं, जिनके रूप और कर्म बड़े ही भयानक हैं। वे सब के सब पापी और लुटेरे हैं। वे मेरा जल पीते हैं, उन पापाचारियों का स्पर्श मुझे प्राप्त होता रहता है। इस पाप को मैं नहीं सह सकता। श्री राम आप अपने इस उत्तम बाण को वहीं सफल कीजिए। तो महामना समुद्र का यह वचन सुनकर सागर के दिखाए अनुसार उसी देश में श्री राम जी ने अत्यंत प्रज्वलित बाण छोड़ दिया। तो ये कथा तो आप पढ़ ही सकते हैं कि अहीरों की क्या फिजा राम जी ने की, इनका आप दिन रात राम 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 जपते रहते हैं। अब फिर आ जाते हैं अपन महाभारत सभा पर्व में 35वां श्लोक। तो 35वें अध्याय का 10वां श्लोक तो पढ़ते हैं। शूद्राभिर्गणाश्चैव चाश्रित्यं सरस्वतीं वर्तन्ते चाये मतस्ये चा पर्वतवासना। तो आपने इसका अर्थ समझ ली। सरस्वती नदी के तट पर रहने वाले शूद्र अहीरगढ़ थे, अब यहाँ इनको शूद्र कह दिया। मत्स्यगढ़ के पास रहने वाले और पर्वतवासी इन सबको नकुल के वंश ने नष्ट कर दिया। तो ये यदुवंश भूमि रिपेट बाई अहीर, इसमें अब यहाँ पर फिर एक बार श्लोक मूसल पर्व से ले लेते हैं। पहले श्लोक बाँच देते हैं, फिर उसका बता दूंगा। तथस्ते पाप कर्माणो लोभोपहित चेतसा आभिरा मंत्रयामास्म समेत्या शुभ दर्शना का प्रेक्षत्यस्ते पार्थस्य वृषभ्यंध कवृस्त्रिये मुरादायते मलिक्षा समन्ता जन्मेय। महाभारत मूसल पर्व अध्याय 7 है, श्लोक है 47 और 63। तो अर्थ है लोभ से उनकी विवेक शक्ति नष्ट हो गई। उन अशुभदर्शी पापाचारी अहीरों ने परस्पर मिलकर हमले की सलाह की। अर्जुन देखता ही रह गया और वह मलिक्ष डाकू अहीर सब ओर से यदुवंशी, वृषवंशी व अंधक वंश की सुंदर स्त्रियों पर टूट पड़े। अब आपने श्लोक तो सुना होगा कि समय समय की बात है, समय बड़ा बलवान, और भीलन लूटी गोपियाँ भई अर्जुन बेईमान। और ये तो समाज में फैल गया। लेकिन ये श्लोक क्या कह रहा है
ये श्लोक कह रहा है, अशुभदर्शी पापाचारी अहीरों ने परस्पर मिलकर हमले की सलाह की और अर्जुन देखता ही रह गया। वह मलेच्छ डाकू अहीरों ने सब ओर से यदुवंशी, वृषिवंशी और अंधक वंश की सुंदर स्त्रियों पर टूट पड़े। यानी ये स्त्रियों को किसने लूटा? तो अहीरों ने। कैसी जानकारी मिलेगी, कहाँ लिखा है? तो मूसल पर महाभारत में अध्याय 7 श्लोक 47 से 63 तक आप पढ़ते जाएं तो आपको स्पष्ट इन शास्त्रों से मिल जाएगा। तो ऐसी बहुत सारी बातें हैं। कौन सा शास्त्र है जहाँ अहीरों को गालियाँ नहीं दी गई? आपने पूरी तरह इस बात को समझा, मैंने स्पष्ट करने का प्रयास किया। तो जब अहीरों को शूद्रों में डाला, अछूतों में डाला, पाप योनि बताया, पापाचारी दुष्ट मलिक्स बताया, तो शास्त्रों में जिन्होंने आपको इतना हे दृष्टि से देखा, आप कब जागोगे? पूरे शास्त्रों में उन्होंने भर भर के तुमको गालियां दी हैं और आप उन्हीं की दिन रात आरती उतार रहे हो। कभी टाइम मिले, गैया भैंस की सेवा करने से थोड़ा सा टाइम मिले तो कभी आप महाभारत पढ़ो, कभी आप रामायण पढ़ो, वाल्मीकि रामायण पढ़ो, मनुस्मृति पढ़ो, कभी शास्त्रों को पढ़ो। अगर टाइम नहीं है पुस्तक खरीदने का, पुस्तक लाने का, तो आप अपने मोबाइल पर अमेजन पर जाकर पुस्तक को सर्च करो और वहीं पढ़ो। टाइम में इतना थोड़ी है कि 2-4-10 घंटे पढ़ना है। अरे भाई, 1-8 घंटे पढ़ लो, आध घंटे पढ़ लो, 20-25 मिनट पढ़ लो। तो कम से कम ये तो समझो कि आप हो कौन, आप किस आधार पर इतनी कूद रहे हो। अगर भगवान श्री कृष्ण आपके वंशज हैं तो वो किस आधार पर हैं? भाई शास्त्रों के आधार पर ही हैं, शास्त्र ही बताते हैं। लेकिन जो शास्त्र लिखे किसने? किसी ने मुझसे पूछा कि आपने वेद पढ़े? तो मैंने कहा नहीं पढ़े। तो उसने पूछा कि आपके किसी पूर्वजों ने पढ़े? मैंने कहा नहीं पढ़े। तो बोले वेद पढ़ के आओ। तो मैंने कहा ठीक है। तो मैंने 3 महीना के अंदर चारों वेदों का गहन अध्ययन किया। 3 महीने लग गए मुझे, 4 ही मान लीजिए, 3.5 महीने लग गए। तो गहन जब अध्ययन किया तो मुझे वेदों में भी बहुत कुछ ऐसी बातें मिली जो किसी प्रकार से भी मानवता के हित में तालमेल नहीं खाती। खैर, आज हम चर्चा नहीं करेंगे, आज काफ़ी समय हो गया। मेरी बात पे आपको विश्वास नहीं हो, आप शास्त्रों को पढ़िए, देखिए, अपने कुल खानदान के बारे में जानिए, अपने महापुरुषों के बारे में जानिए। मेरा उद्देश्य किसी की भावनाओं को आहत करना नहीं है, बल्कि मेरा उद्देश्य यह है कि अपन से नीचे भी जो लोग हैं वो आपके ही भाई हैं। आपके ही शास्त्रों में उसका जो है विवेचन है, आपके ही शास्त्रों में उसका वर्णन है। हाँ, किसी समय पे अगर मान लीजिए आपके किसी शरीर में कहते हैं कि भाई जांघ पर फोड़ा हो जाए तो जांघ नहीं काट देते। अगर कोई व्यक्ति को नीचा दिखा दिया गया, किसी को नीचा काम दे दिया गया, तो फिर इसका मतलब ये नहीं है कि हम उसका तिरस्कार ही कर दें। अरे ठीक है, उस समय उनकी मजबूरी रही। कुछ लोग ऐसे ये भी कहते हैं कि भाई उच्च वर्ग के लोगों ने मुसलमानों की गुलामी स्वीकार कर ली, इसलिए उनको उच्च बना दिया गया उस समय, और जो निम्न वर्गीय लोग थे उन्होंने गुलामी स्वीकार नहीं करी। कुछ भी हो, इतिहास कुछ भी हो सकता है। इसका तो इतिहास का जाने, हमें इतिहास पे नहीं जाना है। हमें तो केवल अपनी मानवतावादी विचार को लेना है। मानवतावादी विचार ये है कि अब वो समय गया, अब हमें एक होना है, सबको अपनाना है, किसी को ये दृष्टि से नहीं देखना है। सबको एक वादी विचारधारा अपनानी पड़ेगी, क्योंकि अब वो समय भी देखो चला गया। हम रेलों में यात्रा करते हैं, एक सीट पर बैठते हैं, एक सीट पर अन्य दलित लोग भी बैठे रहते हैं, तो हमें कोई घृणा नहीं होती। हम भी भोजन करते हैं, वो भी भोजन करते हैं, होटलों में जाते हैं और कहीं भी हॉस्पिटलों में जाते हैं। तो सबसे बड़ी बात यह है कि जब हम हर जगह उनको अपना रहे हैं, अपने ही लोगों को, डॉक्टर कौन है, दलित है कि भाई कोई उच्च वर्गीय ब्राह्मण है कि कोई यादव है कि कोई क्षत्रिय है, इससे हमें लेना देना नहीं होता। हमें ये होता कि भाई आप हमारा इलाज कीजिए, हम तुरंत अपना हाथ उसके हाथ में दे देते हैं।
अच्छी बात है। और जब हमें खून की ज़रूरत होती तो हम नहीं पूछते कि भाई खून किसका चढ़ाया गया है, कहीं किसी नीच जात का खून तो नहीं आ गया, हमें नहीं चढ़ाना चाहिए। नहीं, कोई भी हो, इतना कि पशुओं का भी खून चढ़ा दिया जाता है। चढ़ता तो नहीं है लेकिन कहते हैं ऐसा लोग। तो आप हर जगह देखते हैं, हम सब्ज़ी वाले दुकान पे जाते हैं, हम सब्ज़ी ले आते हैं, नहीं देखते कि किसकी सब्ज़ी है। और भी अभी-अभी थोड़ी-सी चर्चा ज़रूर चली थी बनारस क्षेत्र में, वो जो है काबरों के टाइम पे कि भाई अपनी-अपनी दुकानों पे अपना-अपना उपनाम, जाति का लेबल लगाएँ। तो ये सब कुछ धूर्त लोगों की जो है चालबाज़ियाँ होती हैं, हमें उनमें नहीं आना है। हमें केवल ये विचार रखना है कि जब हम हर जगह सभी को अपना रहे हैं, तो हमारा जाना-पहचाना जो व्यक्ति होता है, जो पैरियों से यानी पीढ़ियों से हमारी सेवा करते आए हैं जो लोग, जिन्होंने हमारे विवाह इत्यादि कार्यों में, हमारे समारोह में किसी ने बहुत सेवा की है, किसी ने कोई पानी ढोया है, तो किसी ने बर्तन मांजे हैं, तो किसी ने हमारी गंदगी को साफ़ किया है। ऐसे हमारे जो गाँव में बसने वाले जो लोग हैं, जिन्हें हम दलित कहते हैं, जिन्हें हम अछूत कहते हैं, जिन्हें हम निम्न वर्गीय कहते हैं, तो ऐसे जो लोग हैं, अब जब आप हर जगह उन लोगों को अपना रहे हो, तो कम से कम अपने जाने-पहचाने लोगों को तो आदर दो। जब तुम्हारे घर पे कोई व्यक्ति आता है, कहते हो भई दूर रहो, हमारे बर्तनों को ना छुओ, हमारे अशुद्ध हो जाएँगे। अरे भाई, जब तुम उनका खून चढ़ा लेते हो अस्पताल में, जब तुम अशुद्ध नहीं होते हो, हैं? जब तुम वेश्याओं के यहाँ जाकर के हर जाति की वेश्याओं से समागम करते हो, जब तुम अछूत नहीं होते हो, जब तुम हर प्रकार के जानवरों को अपने पेट में धर लेते हो, जब तुम अछूत नहीं होते हो, हैं? अशुद्ध नहीं होते हो, और उनको थोड़ा-सा गले क्या लगा लिया, उनको थोड़ा छू के लिया, आप पानी से छींचे लेते हो, स्नान करते हो। ये जो कुप्रथाएँ हैं, हमें इनसे बाहर अब आ जाना चाहिए, ये मेरी मानता है। अगर फिर भी आपको मेरी बात से आपको कोई गलत लग रही है, ऐसा लग रहा है कि मैं गलत कह रहा हूँ, तो आप भाई थोड़ी-सी विचार रख सकते हैं। आज समय ज़्यादा हो गया भाई, सभी को कृष्ण जन्माष्टमी की मंगल कामनाएँ, खासकर सभी यादवों को और सभी भाइयों को, सभी समाज के, क्योंकि भगवान किसी जाति विशेष के नहीं होते। अभी-अभी एक बात और देखने को मिली मुझे कि अलग-अलग जातियों के लोग और जो है अलग-अलग अपने-अपने महापुरुषों की जयंतियाँ मना रहे हैं, समारोह मना रहे हैं, और कोई किसी के समारोह में अन्य जाति वाले लोग नहीं जा रहे हैं। तो इससे जो समस्या बढ़ रही है, ये आगे बहुत बड़ा विकराल रूप ले सकती है, क्योंकि ये जो है अलगाववाद, ये बँटवारा का परिणाम तो हम अभी भोग रहे हैं। फिर अगर हम इसी प्रकार से अगर हम बढ़ते रहे, एक नहीं हुए, तो फिर कोई भी जाति अन्य उच्च वर्गीय जाति हमको बिल्कुल गुलाम बना सकती है। और विदेश के लोग भी अगर आए, देश को पराधीन किया, तो उसका कारण भी यही फूट रही। और आपको विख्यात ये नारा कि फूट डालो और शासन करो की नीति तो आपको पता ही है डलहौजी की। तो इन सारी बातों से मुझे लगता है कि आज आपको बहुत कुछ समझ में आ गया होगा। आपको अगर मेरा वीडियो अच्छा लगता है, मेरी बातें अच्छी लगती हैं, तो वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, ले जाइए आगे, और कमेंट करके भी बताइए, कोई सुझाव दीजिए, और कुछ विषय भी दीजिए कि किन विषयों पे आप वीडियो सुनना चाहते हैं। तो आज के लिए इतना भी। सभी को जय मानवता।